उतारने के लिए। तो पृथ्वी का जो है भार वास्तव में ये नहीं है जो आप खड़े होते हैं, आपका जो है मान लो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो का भार है, तो पृथ्वी के ऊपर ये भार नहीं है। जो बड़े बड़े पर्वत हैं इनका भी भार पृथ्वी के ऊपर नहीं है। पृथ्वी के ऊपर जो असली भार है वो होता है पापियों का भार। जो पापी व्यक्ति जब पृथ्वी पर चलता है तो उसका भार जो है पृथ्वी को जो है महसूस होता है। ये पृथ्वी को महसूस होता है, पृथ्वी है ना। और पृथ्वी जो है जो उगाती है, अन्न उगाती है और वनस्पतियाँ उगाती है, तो फिर उगाना बंद कर देती है भार के कारण। और भगवान आते हैं तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आते हैं, है ना। तो कैसे उतारते हैं? इन असुरों का विनाश करके। जो आसुरी भाव के लोग होते हैं उनका विनाश करके भगवान जो है पृथ्वी का भार उतारते हैं, है ना। तो आप जैसे बैठे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो ये पृथ्वी के ऊपर भार नहीं है, बल्कि आपका जो भार है वास्तव में ये भार जो है पृथ्वी देवी ही बनाती हैं ताकि आप पृथ्वी पर रह सकें। अगर आपका भार नहीं होता तो आप उछलेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे और फिर नीचे नहीं आएंगे। ये भार जो है यही आपको नीचे ले आता है। तो ये जो भार है ये पृथ्वी देवी ही जो है बनाती हैं। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल। भार का मतलब है वो बल जिसके द्वारा पृथ्वी आपको खींच रही है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो न्यूटन ने निकाला, तो पहले से ही वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में है, जिसका नाम है संकर्षण। संकर्षण का मतलब है, संग का मतलब सम्यक रूप से, कर्षण माने खींचना। तो पृथ्वी में जो है संकर्षण भगवान जो शेष नाग हैं, जो शेष जी हैं पाताल में हैं, तो वो पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, और वही पृथ्वी में वो शक्ति पैदा करते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को खींचती है। न्यूटन एक बार बगीचे में बैठे थे, एक वैज्ञानिक हैं, एक बगीचे में बैठे थे, तो अचानक उनके सामने जो है सेब का फल जो है गिरा, पेड़ से सेब का फल गिरा। तो वो सोचने लगे ये कैसे, सेब का जो पेड़ है उससे सेब नीचे कैसे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। तो ये मतलब एक वैज्ञानिक की जो है सोचने की विधि है। सही बात, पेड़ से जो है गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ना। तो सिद्धांत निकाला तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो न्यूटन ने सिद्धांत नहीं बनाया, न्यूटन ने तो खोजा सिद्धांत को। इस सिद्धांत को बनाया है किसने, भगवान ने बनाया। और वो शेष नाग के रूप में भगवान जो है पृथ्वी के नीचे विराजमान है, और पृथ्वी को जो है वो शक्ति देते हैं जिससे कि पृथ्वी जो है खींचती है, प्रत्येक वस्तु को खींचती है। तो पृथ्वी के ऊपर जो है ये कोई भार नहीं है, बड़े बड़े पर्वतों का भार नहीं, ये पृथ्वी देवी स्वयं ही वो भार बनाया है ना। लेकिन असली भार क्या है पृथ्वी के ऊपर, जो असुर जो कि शास्त्रों की मर्यादा को जो है खंडन करते हैं, शास्त्रों की मर्यादा के विरुद्ध चलते हैं, जो देवताओं को कष्ट पहुंचाते हैं, जो यज्ञों को नष्ट करते हैं, जो धर्म को नष्ट करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाते हैं, गैयों को पीड़ा पहुंचाते हैं, साधुओं को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो जो है पृथ्वी के ऊपर भार होता है। और जब पृथ्वी के ऊपर भार होता है तो फिर जो है पृथ्वी देवी जो है गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है अपना दुख बताने के लिए कि मेरे ऊपर बहुत भार है।
तो गाय के रूप में पृथ्वी जो है आती है। तो यहाँ पर भगवान के गाम आविश्य, गाम है, तो पृथ्वी जो है गाय के रूप में प्रकट होती हैं और आंसू बहाती हुई ब्रह्मा जी को अपना कष्ट बताती हैं। और ब्रह्मा जी पृथ्वी के कष्ट को समझ करके पृथ्वी को साथ में ले करके, देवताओं को साथ में ले करके शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी के पास भी कोई उपाय नहीं, तो शिव जी भी जो है ब्रह्मा जी को, पृथ्वी को, सब देवताओं को साथ में ले करके क्षीर सागर के किनारे जाते हैं। क्षीर सागर के किनारे फिर जो है भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान जो है फिर या तो प्रकट होकर दर्शन देते हैं और या ना दर्शन देते हैं तो केवल ब्रह्मा जी को ही संदेश प्राप्त होता है भगवान का कि भगवान जो है आएंगे और पृथ्वी का भार उतारेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि गाम आविश्य भूतानि धारयाम्य हम ओजसा, मैं अपनी ओज शक्ति के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करके, तो यहाँ कहा कि पृथ्वी में प्रवेश करके, तो वास्तव में वो शेष जी हैं जो पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। और वो शेष जी जो है जब तपस्या करते हैं भगवान से जो है सेवा मांगने के लिए तपस्या करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान शेष जी को कहते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी सेवा है कि जो असुर लोग हैं तो वे जब पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो पृथ्वी को जो है क्या अनुभव होता है, डगमगाती है, पृथ्वी कांपती है। आप पृथ्वी को स्थिर करो, तो पृथ्वी के नीचे 7 बिल स्वर्ग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो 7 जो है बिल स्वर्ग हैं पृथ्वी के नीचे। आप पाताल के भी नीचे जाइए, पाताल में जाइए और पृथ्वी को आप अपने सिर पर धारण करिए ताकि पृथ्वी को जो है ये कंपन ना हो, पापियों के कारण कंपन ना हो। तो पृथ्वी का कांपना तो बंद हो जाता है, तो भी भार का अनुभव होता है। भार तो फिर भी लगता है। अब शेष जी ने नीचे से पृथ्वी को जो है सहारा दे दिया, तो पृथ्वी अब जो है ऐसे डगमगाती नहीं है, पृथ्वी डगमगाती नहीं है। ये तो भी जो असुर लोग हैं जब पृथ्वी के ऊपर चलते हैं तो पृथ्वी को भार का अनुभव होता है, बहुत दबाव लगता है, पीड़ा का अनुभव होता है ना। तो भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारते हैं। लेकिन ये जो संकर्षण जी जो है जब प्रवेश करते हैं पाताल में, तो उसी को ही भगवान कहते हैं गाम आविश्य च भूत। मैं संकर्षण शेष के रूप में गाम आविश्य यानी पृथ्वी में प्रवेश करके संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ। तो शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं और पृथ्वी जो है संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है। तो वास्तव में शेष जी ही धारण करते हैं। शेष जी के ऊपर पृथ्वी का भी पूरा भार है और पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणियों का भार है वो भी शेष जी के ऊपर है। इस प्रकार से शेष जी जो है पूरी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। लेकिन शेष जी ने फिर ये पूछा भगवान से कि पृथ्वी का भार जो है मैं धारण करूँगा, लेकिन ये तो बताइए कि कितनी अवधि के लिए, कितने समय के लिए मुझे ये काम करना है। तो भगवान कहते हैं हाँ देखिए अवधि जो है ये आप स्वयं भी निश्चित करो कि कितनी अवधि तक आप धारण करोगे। आपको एक काम दे रहे हैं, ये काम यह है कि रोज़ जो है मेरे गुणों के आधार पर, मेरे कर्मों के आधार पर मेरा एक नया नाम आप जो है बनाया करो। प्रत्येक दिन आप जो है मेरा एक नया नाम दिया करो मेरे गुणों और मेरे कर्मों के आधार पर। तो शेष जी रोज़ जो है भगवान का एक नया नाम बनाते हैं और वो जो है अभी तक चल रहा है और समाप्त नहीं हुआ, कि भगवान की लीलाएँ असीमित रूप से जो है और जो है होती रहती हैं। तो शेष जी के पास जो है ये सब जो है भगवान की लीलाएँ, ये सब जो है क्या है, स्टोर हाउस
सुरक्षित हैं। भगवान की जितनी लीलाएं सब शेष जी के मुख में सुरक्षित हैं। फिर शेष जी ने दूसरा प्रश्न किया कि मैं अगर पृथ्वी को धारण करूंगा तो मुझे कौन धारण करेगा? तो भगवान बोले कि मैं आपको धारण करूंगा कच्छप के रूप में। तो भगवान कच्छप के रूप में शेष जी को धारण करते हैं। तो भगवान कच्छप के रूप में जो है रहते हैं और कच्छप की पीठ पर जो है शेष जी शेष जी स्थित हैं और शेष जी की जो है फण पर पृथ्वी स्थित है। तो कच्छप भगवान के ऊपर जो है शेष जी का भी पूरा भार है, पृथ्वी का भी पूरा भार है और पृथ्वी के जितने भी प्राणी उनका भी भार है। तो भगवान अगर शेष जी को कुछ काम देते हैं तो वो भार जो है वो स्वयं ही लेते हैं, शेष जी का भी भार लेते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, जब भगवान कहते हैं कि धारयाम यह मुझसा, इसका मतलब है कि वे ही पृथ्वी को धारण करने की शक्ति देते हैं और तभी जो है आपका भार बनता है, तभी आपका भार बनता है। ये जो भार है ये पृथ्वी देवी ने आपको जो है दे दिया है ताकि आप पृथ्वी के ऊपर रह सकें। नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़ा सा उछले तो गए, फिर आप वापस नहीं आओगे। अगर भार नहीं होगा आपके तो थोड़ा सा उछलोगे तो चले जाओगे, फिर पृथ्वी में नहीं आओगे। तो भगवान बताते हैं वो भार जो है मैं ही जो है आपको देता हूँ, आपका भार बनाता हूँ, है ना, ताकि आप पृथ्वी में रहो। फिर दूसरा जो भगवान यहाँ अपना गुण बताते हैं, पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि मैं सोम बन करके, रसात्मक सोम बन करके संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। तो इस व्याख्या में हमने जो है जो कुछ बताया है, तो श्रीमद् भागवत का 8वें स्कंद का 5वां अध्याय इस श्लोक संख्या 34 में देवताओं ने श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार की, यद्यपि चंद्रमा समस्त देवताओं को भोजन प्रदान करता है, बल प्रदान करता है और दीर्घायु प्रदान करता है, यद्यपि चंद्रमा सारी वनस्पतियों का स्वामी है और संपूर्ण प्रजा को जीवन देने वाला है, परंतु वास्तव में चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। वास्तव में चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। तो भगवान का मन कितना शीतल है। अब चंद्रमा में शीतलता कैसे आ रही? भगवान के मन से आ रही। तो आज के समय में भारत से जो है जो यान गया चंद्रयान, तो चंद्रमा पहुंचा और कितना ठंडक है चंद्रमा में, -250 डिग्री, -250 डिग्री की ठंडक है। सोचिए 0 डिग्री की ठंडक में क्या होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है। अगर यहाँ पृथ्वी में 0 डिग्री ठंडक हो जाए तो आपको जो है पानी पीने को नहीं मिलेगा, है ना, पानी पीने को नहीं मिलेगा। और जहाँ पर ठंडक है, इतनी ठंडक है, तो जब लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं ना, तो पेशाब निकलते ही जो है वो बर्फ़ बन जाता है। पेशाब जो है नहीं गिरेगा नीचे, वो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। तो चंद्रमा में 0 डिग्री में जो है मतलब पानी बर्फ़ बन जाता है, और चंद्रमा में -250 डिग्री। कितनी ठंडक है चंद्रमा में? -250 डिग्री, इतनी ठंडक है। अभी ठंडक कहाँ से आ रही है? इतनी शीतलता कहाँ से आ रही है? भगवान के मन से आ रही है। भगवान का मन इतना शीतल है। हरि बोल, बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। तो भगवान का जो मन है वो इतना शीतल है, सोचिए, है ना। जब मन में जो है काम वासना होती है तो वो अग्नि होती है, मन जलता है, काम की अग्नि से जलता है मन, क्रोध की अग्नि से मन जलता है, द्वेष की अग्नि से मन जलता है, चिंता से मन जलता है, तो हमारा मन जलता है। और भगवान के अंदर काम की अग्नि नहीं है, क्रोध की अग्नि नहीं है, चिंता की अग्नि नहीं है। भगवान का मन इतना शीतल है कि चंद्रमा भी
कितना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया। और चंद्रमा, वास्तव में चंद्रमा में जो शीतलता है, पहले चंद्रमा से ही जो है लोगों को ठंडक प्राप्त होती थी, क्योंकि उस समय ना पंखे होते थे, ना कूलर होता था और ना एसी होता था। तो कई स्थानों में शास्त्र में ये बात आती है कि जब रात्रि के समय चंद्रमा के नीचे जब लोग खुले मैदान में आते हैं तो उनकी जो है पूरे दिन भर की जो गर्मी है वो दूर होती है चंद्रमा से। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरु हरेत, कि जो गंगा है वो पाप को हरण करती है और चंद्रमा जो है ताप को हरण करता है। तो शरीर की जितनी ताप है, जितनी थकान है, चंद्रमा की किरणों के द्वारा ही जो है दूर होती थी। अब तो चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसी आ गया है, रात भर एसी चलता है या पंखा या कूलर, तो चंद्रमा की ज़रूरत नहीं। लेकिन पहले चंद्रमा की बहुत ज़रूरत थी। या तो चंदन का लेप लगाते थे लोग, तो उससे उनका ताप दूर होता था। तो चंदन का लेप भी बड़ा महंगा, चंदन बहुत महंगा, तो चंदन का लेप हर कोई नहीं लगा सकता। बहुत जो धनी लोग होते थे अपने शरीर में चंदन का लेप लगाते थे, लेकिन जो गरीब लोग हैं तो उनको तो दिन भर जितनी गर्मी होती थी उनके शरीर में, वो चंद्रमा के द्वारा जो है दूर होती थी। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है, ऐसे समस्त ऐश्वर्यों के कारण श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोम है, अन्न का स्रोत है, अतएव वो देवताओं की भी शक्ति का कारण है। कि चंद्रमा सारी वनस्पतियों को भी जीवन देता है। दुर्भाग्यवश तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक चंद्रमा को पूरी तरह ना समझ पाने के कारण उसे मरुस्थल से पूर्ण बताते हैं। अब हमारा चंद्रयान गया तो क्या बता रहे हैं, क्या सूचना दे रहे हैं? वहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर तो कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है ना। तो ये क्या है, प्रभुपाद कहते हैं कि चूँकि चंद्रमा हमारी वनस्पतियों का पोषक है, अतः वो मरुस्थल कैसे हो सकता है? चंद्रमा का प्रकाश सारी वनस्पतियों को पुष्ट करता है, अतः संभवतः हम ये नहीं मान सकते हैं कि चंद्रमा मरुस्थल है। तो देखिए, चंद्रमा में अगर वास्तव में जाना है आपको, तो एक विधि जो प्रामाणिक विधि है वो बताई गई है। प्रभुपाद ने एक पुस्तक ली, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। अगर बहुत सरल यात्रा करनी है, क्योंकि इतनी कठिन यात्रा है, चंद्रयान गया और शरीर जो आपका है वो जो है वहाँ के वातावरण के अनुसार है ही नहीं। तो जब आप चंद्रमा अगर जाना चाहते हैं तो वैदिक शास्त्रों में कुछ विशेष अनुष्ठान बताए गए हैं। आप किस लोक में जाना चाहते हैं? आप इंद्रलोक में जाना चाहते हैं तो इंद्रलोक के जो अनुसार आपको वैसा शरीर प्राप्त होगा कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर रहें। चंद्रलोक जाना चाहते हैं तो चंद्रलोक के अनुसार आपको शरीर प्राप्त होगा। तो ऐसे वेदों में जो है बहुत से अनुष्ठान बताए गए हैं और भगवद गीता से ये सभी कार्य पूरे होते हैं। कोई भी कार्य, आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो भगवद गीता आपको वैकुंठ भेज देगी। और अगर चंद्रलोक जाना चाहते हैं तो देखिए इसमें बताया गया है गीता महात्म्य, ये वराह पुराण में गीता महात्म्य है, इसमें बताया गया है अध्यायम श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते न रहा। अच्छा, ये तो फिर वो दूसरी बात है। यहाँ पर गीता या श्लोक दशकम, गीता के अगर 10 श्लोक पढ़ें, कितना? 10 श्लोक। गीता या श्लोक दशकम सप्त पंच तत्वस्यम, या 7 श्लोक पढ़ो। अगर 10 नहीं पढ़ते तो 7 श्लोक पढ़ो, और 7 नहीं पढ़ते तो 4 श्लोक पढ़ो। 4 सप्त पंच, अगर 7 नहीं पढ़ सकते 5 पढ़ो, 5 नहीं पढ़ सकते तो 4 पढ़ो, और 2 3 एकम, या 2 या 3 ही पढ़ो, या एक ही श्लोक पढ़ो, या आधा श्लोक पढ़ो। श्लोक का नाम यहाँ पठे न रहा। अगर रोज़ पढ़ते हो तो
चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम। तो चंद्रलोक प्राप्त होगा आपको। क्या क्या प्राप्त होगा? चंद्रलोक आपको प्राप्त होगा कितने समय के लिए? 10,000 साल के लिए। ध्रुवम, पक्का। अगर आप इतना भी करते हो तो चंद्रलोक प्राप्त होगा वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम, 10,000 साल तक के लिए चंद्रलोक प्राप्त होगा। तो चंद्रलोक में बहुत भोग है। उर्वशी जैसी अप्सराएं भी जो है चंद्रमा के पास जाती हैं, वहाँ जो है उनको बहुत संतुष्टि मिलती है। तो चंद्रमा जो है वास्तव में क्या है कि भोग भोगने का स्थान है। उसके अनुसार जो है शरीर प्राप्त होगा। तो वहाँ पर क्या वनस्पति नहीं है, वहाँ पर तो कितना भोग है, कितने सुख हैं चंद्रमा में, आप वो देख नहीं सकते। इस शरीर से ना तो आप जीवित रह पाएंगे चंद्रमा में, और ना इस शरीर से आप कुछ देख पाएंगे कि चंद्रमा में क्या है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि वो शरीर आपको चाहिए, वो आँखें चाहिए। तो आप जो है इस विधि से आप जाएंगे तो 10,000 साल तक चंद्रमा में क्या प्राप्त करेंगे। फिर भी हमें नहीं जाना कि 10,000 साल के बाद फिर वापस आना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा? तो क्या फ़ायदा? इसलिए यद गत्वान अनिवर्तन, इसलिए गीता हमें एक दूसरा भी जो है उपाय बताती है। यद गत्वान अनिवर्तनते तद्धाम परमम, वो मेरा परम धाम। चंद्रमा परम धाम नहीं है, मेरा परम धाम तो वो है जहाँ जा कर के फिर वापस यहाँ नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना है। तो गीता का जो है हम रोज़ अभ्यास करें, अर्थ सुने, है ना, और स्मरण करें, है तो वो। लेकिन अगर कोई इतना नहीं करता, इतना ही करे केवल कि आधा श्लोक ही रोज़ अगर पढ़ेगा तो चंद्रलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी बहुत जरा सी चीज़ है, जरा सी चीज़ है जो आपके बिना मांगे वो मिल जाए। आप मांगते भी नहीं, आप क्या मांगोगे? आपको तो पता ही नहीं, तो आप क्या मांगोगे? मैं चंद्रमा में जाना चाहता हूँ। और आज की जो सूचना मिली चंद्रयान के द्वारा, भाई चंद्रयान में तो आप जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे। आप बिना इच्छा के आप वहाँ जाओगे और तब देखोगे कि चंद्रमा क्या है। आपको वो आँखें मिलेंगी, आपको वैसा शरीर मिलेगा ताकि आप जीवित रहोगे वहाँ 10,000 साल तक आप जो है वहाँ पर रहोगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।